कार्बन में सबसे पहले प्राइमरी कार्बन देखा, बारी आती है सेकेंडरी कार्बन की। एक सिंगल कार्बन से दो अनदर डायरेक्टली अटैच्ड, दो अगर कार्बन अटैच्ड हैं तो उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, और उससे डायरेक्टली अटैच हुए हाइड्रोजन को हम सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। टर्शरी वाले में अगर एक सिंगल कार्बन से 3 अदर डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन हो तो उसे हम टर्शरी कार्बन बोलेंगे, और उससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन भी बोलेंगे। क्वाटरनरी में एक सिंगल कार्बन से डायरेक्टली 4 अटैच्ड कार्बन हो अनदर कार्बन तो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। फर्स्ट वाले केसेस में देखा वही सेकेंड डिग्री आपको फर्स्ट डिग्री बताना है अकॉर्डिंग टू जैसे बताया, और सेकंड वाले क्वेश्चंस में भी सेम है, थर्ड वाले क्वेश्चंस में भी सेम है। अब बारी आती है ना कुछ कॉमन नेम की, तो वो आगे डिस्कस कर लेंगे। लाइक कार्बोक्सिलिक को एक एसिड बोलते हैं। अब कुछ टर्म की बारी आती है लाइक नियो, आइसो। तो नियो में मिनिमम ना 5 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, और आइसो हम उसे बोलते हैं जैसे CH से डायरेक्टली 2 CH3 अटैच होना चाहिए तो हम उसे आइसो बोलेंगे। फर्स्ट वाले केस में देखो आइसोप्रोपाइल बोला है, CH से 2 डायरेक्टली अटैच CH3 है। अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चंस के अंदर CH से डायरेक्टली 2 CH3 अटैच है, उसके बाद देख लिया जितने कार्बन हो उसके अकॉर्डिंग नाम लिख लिया, लाइक आइसोब्यूटाइल कॉमन नेम दे दिया। और थर्ड वाले में देखो अगर ना ही आइसो के केस बने ना ही नियो के केस बने तो हम कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। तो फोर्थ वाले केस में देखा यहाँ पे भी ना ही आइसो की केस बन रही है ना ही नियो की केस बन रही है, थर्ड डिग्री है तो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। फिफ्थ वाले क्वेश्चंस में देखा 5 कार्बन प्रेजेंट है तो नियो पेंटाइल बन गया, क्योंकि यहाँ पे नियो की तो पॉसिबिलिटी है। अब हम विनाइल कैसे बोलेंगे, तो देखो sp2 कार्बन पर फ्री वैलेंसी आती है तब हम बोल देंगे कि वो विनाइल है। और एलाइल इसे बोलते हैं sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन पर फ्री वैलेंसी आए तो उसे एलाइलिक कंडीशंस बोलेंगे। बेंजाइल हम उसे बोलते हैं बेंजीन के पास वाले sp3 कार्बन पर फ्री वैलेंसी आए तो हम उसे बेंजाइल बोलेंगे। अब देखो पहले वाले केस में ही sp2 के बगल में एक फ्री वैलेंसी है जहाँ पे OH अटैच है तो यहाँ विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, एलाइल अल्कोहल हो गया। थर्ड वाले में बेंजाइल अल्कोहल हो गया, और फोर्थ वाले में ऐसे विनाइल क्लोराइड हो गया, बेंजाइल अमाइन हो गया, एलाइल अमाइन हो गया। अब ना एक टॉलुइन आती है, तो यहाँ पे जो CH3 प्रेजेंट है अगर एक वैलेंसी फ्री हो रही है H अगर रिमूव हो रहा है तो बेंजाइल बोलेंगे, अगर 2 फ्री हो रहा है तो बेंजल बोलेंगे, अगर 3 वैलेंसी फ्री हो रही है तो हम बेंजो बोलेंगे। अब बेंजाइल वाले केस में देखा तो एक वैलेंसी फ्री है, क्लोराइड अटैच हो गया तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, और वहीं OH अटैच है तो बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे। अब यहाँ पे CH में 2 वैलेंसी फ्री है तो बेंजल बोलेंगे, और यहाँ पे अटैच्ड है C, एक ऑक्सीजन अटैच है और एक H अटैच है तो हम इसको बोलेंगे बेंजल एल्डिहाइड। और बेंजो वाले कंडीशंस में देख लिया कि यहाँ पे 3 वैलेंसी फ्री हो जाने के बाद तो O ग्रुप अटैच्ड है तो यहाँ पे हो गया बेंजोइक एसिड टर्म दे दिया।